Hi team, welcome to Army Boots. SRT for 23rd September 2020 was in his college function. He is supposed to give a speech. When his chance came, he observed audience is going away. He will. सबसे पहले अंजलि लिखती है go to the stage and start his speech with full energy in such a way that the audience become curious to listen to him and then he can complete his speech in front of them. Okay अंजलि, nice response. क्योंकि आपको लगता है कि आपका मेन कैरेक्टर बहुत एंथुजियाज़म के साथ बोलेगा तो लोग रुक जाएंगे, बट अगर लोग नहीं भी जा रहे होते तब भी शायद वो पूरे एंथुजियाज़म के साथ ही बोलता. सो हेयर वी हैव टू रिएक्ट पर्टिकुलरली टू द सिचुएशन जब वो जाने लग गए हैं, क्योंकि बहुत एंथुजियाज़म के साथ बोलना इज़ इर्रिस्पेक्टिव कि ऑडियंस जा रही है या नहीं जा रही है, ऐसा कुछ वो तो हमेशा ही अच्छा बोलने की कोशिश करेगा. क्लियर? बट आई एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स अच्छा है. क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर रिएक्शन को बहुत अच्छे से दिखा सको, पर अगर आपके कुछ रिएक्शन ठीक जाते हैं और उसमें OLQs को नकारा नहीं जाता है, देन ऑल्सो दे आर एक्सेप्टेबल. सो दिस इज़ फाइन. संकेत लिखते हैं कन्विंस ऑडियंस टू सिट बैक, एडेड फन फैक्ट, इंगेज ऑडियंस, गेव स्पीच इन ग्रेसफुल वे, ऑडियंस अपलॉडेड. वेरी गुड संकेत. व्हेन यू एडेड फन फैक्ट यू एडेड ह्यूमर, एंड लाइवलीहुड इज़ वन ऑफ द OLQ ऑफ एन ऑफिसर. एंड दिस SRT इज़ जस्ट टू चेक द लाइवलीहुड कि आप टेंस तो नहीं हो जाते हो, वेदर यू हैव दैट ह्यूमर और नॉट. इंसान कैसा भी हो, अगर उसके पास ह्यूमर है तो ही कैन अट्रैक्ट एनी वन. क्लियर? तो यू एडेड फन फैक्ट ऑल्सो एंड इन द एंड यू कंप्लीटेड द एक्शन बाय सेइंग ऑडियंस अपलॉडेड. दिस इज़ फाइन. बेस्ट, मतलब 10 on 10 है आपका ये. अवनीश लिखते हैं क्रैक्ड सम जोक्स, अट्रैक्टेड द ऑडियंस, कंटिन्यूड, गेव गुड पॉइंट्स, डिड वेल. फाइन, गुड. शिवा कुमार लिखते हैं गो टू द स्टेज, रिक्वेस्ट देम टू स्टे, स्टार्ट द स्पीच एंड लेट देम मेस्मराइज विद द स्पीच. ठीक है जी, शिवा ने तो उनको मंत्रमुग्ध कर दिया है, पर वो इसके अलावा क्या करता? सो शिवा वो कुछ ह्यूमर वाले काम करता. स्टेज पे स्पीच शुरू करने से पहले ही आप कुछ बकैती करो. बकैती इन द सेंस ह्यूमर, जोक्स, कुछ ऐसा बोलो जो लोग जा रहे हैं उन्हीं पे एक दो पंच मार दो, तो मे बी दिल सिट बैक, अरे ये कुछ नया है, ये अच्छा है. क्लियर? शुभम में लिखते हैं गो टू द स्टेज, रिक्वेस्ट देम नॉट टू गो, स्टार्ट टू डिलीवर हिज स्पीच. इफ़ यू विल रिक्वेस्ट देम नॉट टू गो, डेफिनेटली यू आर ओवर बर्डनिंग देम. हाँ, वो शायद रुक भी जाएं, बट देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम. आप वो ऑलरेडी बोर हैं इसलिए जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं रुक जाओ थोड़ा सा और बोर करने दो. नहीं, क्रैक सम जोक्स. क्लियर? शुभम ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं आपका रिस्पॉन्स गलत है. रिस्पॉन्स ठीक है, ये रिस्पॉन्स में कोई भी परेशानी नहीं है. इनफैक्ट यू गॉट द करेज टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड अपलीड to the audience. पर if you'll crack joke, if you'll go for livelihood नहीं liveliness, then it is fine. शायद मैंने पीछे भी livelihood बोल दिया हुआ, liveliness है. ठीक है. देवांश लिखते हैं convince audience to stay for his speech, gains attention, give a confident speech and gained a good applause. देवांश उनको कन्विंस मत करो, do something which can attract them, and at this point of time only entertainment can attract them. Entertainment means humor. जोन लिखते हैं ही विल गेट ऑन द स्टेज एंड ट्राई टू रीअसेंबल द ऑडियंस इन अ फ्रेंडली वे, देन गिव हिज स्पीच. ओके, फाइन जोन, सबका ठीक है. ये भी ठीक है, मतलब अगर आप जोक नहीं मार रहे हो तो रिसेंबल कर लो, बट आई विल सजेस्ट कि इसमें आप जोक ही क्रैक करो. नितिन लिखते हैं गो टू द स्टेज, स्टार्ट विद अ जोक, यूज़ फन फैक्ट्स, क्राउड विल बी गैदर्ड, गिव अ कैप्टिवेटिंग स्पीच एंड इम्प्रेस एवरीवन. वेरी गुड नितिन, 10 on 10. अमन लिखते हैं ही विल डिलीवर अ बोल्ड इंट्रोडक्शन एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग पीपल, ऑल्सो ट्राई people make curious about the topic. Very good Aman, because if you will make your content interactive, obviously audience will stay. So this is also good. Yes लिखते हैं start with a catchy line, hold the audience, deliver his speech with confidence, enthusiasm and thank the audience in the end. यश गुप्ता आपका भी 10 on 10 है, because you started the speech with a catchy line. Of course it will have some masala so that audience can stay back. तृप्ति लिखती है गो टू द स्टेज इन एनर्जेटिक वे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर स्पीच एंड लास्ट एंड इन द हैप्पी वे. वेरी गुड तृप्ति. आई जनरली डोंट जज यू ऑन द स्केल ऑफ SSB एस्पिरेंट, आई जज यू ऑन द स्केल ऑफ योर एज एंड योर एबिलिटीज़ राइट नाउ. ठीक है, सो एज पर दैट यू आर फाइन. भाग्येश लिखते हैं एडेड ह्यूमर टू द स्पीच, गेव स्पीच बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड इंक्लूड सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड कंप्लीट हिज स्पीच बाय ग्रीटिंग ऑडियंस विद अपलॉड. ओके, Bhagyesh 10 on 10 because you added examples and fun fact to your story, so it is good.
पीजी लिखते हैं he'll calm himself and not get nervous seeing audience going away. Then he will go to the mic and with full confidence and enthusiasm greet everyone and start his speech, which will make the audience to come back and sit to listen to him. Sorry PG, this is not the perfect. पहली बात तो नर्वस आपने बिना बात के किया. आपने देखा आपसे पहले जितने रिस्पॉन्स थे कोई भी नर्वसनेस का जिक्र नहीं किया गया. That means they all know that somebody on the stage will not get nervous. So forcefully please आप नर्वस टेंशन इन सबको ऐड मत करो. दूसरा, आपने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, यू सिंपली ग्रीटेड देम एंड थॉट दैट दे विल स्टे बैक. नो, सो यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू कम अप विद अ बेटर एक्शन इन दिस. भास्कर लिखते हैं ही विल इन अ वेरी एंथुजियास्टिक वे विद अ मिक्स ऑफ लोकल लैंग्वेज विल से ऑन माइक वेट वेयर आर यू ऑल गोइंग, द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हैज़ कम, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बाय वर्ड्स ऑफ मिस्टर XYZ. Well Bhaskar, I appreciate the creativity, also I appreciate everything which is there, but this sentence is very long, but if you can write this in SRT, congratulations. But if this is very long and because of this sentence you missed 2 or 3 SRTs, then it's a problem. ठीक है, but your reaction is very fine. Try to write it in a very short way. ठीक है, in fact straight heart to heart connection ये भी नहीं लिखते, कम तक लिख देते, then also it is fine. एथलीट शामी लिखते हैं इन द स्टेज ही मेड अ वेरी अट्रैक्टिव स्पीच दैट कन्विंस द स्टूडेंट्स टू वेट एंड लिसन. हिज स्पीच इज ऑलरेडी अट्रैक्टिव, he cannot change it on the main time, but what he can do is he can add some entertainment in the beginning so that they can stay back. Okay, so not a perfect, sorry. Then निखिल लिखते हैं took a deep breath, interacted with the audience to grab attention, delivered the speech with full energy. निखिल, no matter how much interact with interaction, अच्छा ठीक है, you have done interactive with the audience, ठीक है, done. Sorry, मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छी बनाया उसको. आपने interact किया audience के साथ, then it's fine. If you interact with people will get involved, their boredom will vanish. शुभव लिखते हैं he will go on the stage, take a deep breath and will appeal to the crowd in a confident voice that program is not over yet and the real show is going to begin now, then we'll start it. शुभव, अगर ये एक्सप्रेशन आपने डायरेक्ट खुद लिखा है then I appreciate it, पर अगर आपने ये ऊपर जो भास्कर है उसकी लाइन लिख के लिखा है कि अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, then it's a problem. So if it is your own response, I appreciate it. It is acceptable. In fact, it is good. मनीषा लिखते हैं he'll make a great start with humor and funny, make everyone stay back and make his speech the most interesting one of the day with his wit. Okay, Manisha, this is also fine, this is also cool. SRTs are most easy thing in psychology because with a little practice you can improve. When it comes to VAT, you need a lot of practice. When it comes to TAT, you need again lot more practice. So SRTs are easy because they need less practice. I'll not say they are easy because anyone can crack it, but it is easy because with little practice you will be a good SRT writer. Clear? And what I want to add is in this SRT almost all of us have given the same response, that is he'll try to be good at his speech, but instead of only being good at speech, try to add jokes, as few of us have already added it कि jokes डालेगा, fun fact करेगा, interact करेगा. So this was the best. This situation reaction test was here to judge your liveliness. You know, the man who is live, who is full of joy, carrying lot of confidence, is very good with his words, who know how to, when to, what to speak, will always gather attention. Clear? होता है ना, कभी कभी टीवी चल रहा होता है और अचानक ऐड आती है तो हम चैनल चेंज करने वाले होते हैं, तभी उस ऐड में वो दिखाने वाले थे कमिंग अप कि 5 मिनट बाद क्या आएगा, और उसमें कुछ फ़नी सीन होता है तो अपन रुक जाते हैं 2 मिनट देखने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्लियर? सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड सॉरी जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है, जो बाद में देंगे और बोलेंगे हमारा रिव्यू कर दो. I'll try to review that also, but I prepared the video jaldi because in the evening I have some work to do. So good luck. Jai Hind.